अष्टम में अगर किसी के शनि बैठ जाता है तो आयु को बढ़ा देता है, और लगन की स्थिति मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति लगभग जो है पूर्ण आयु को जीता है अपनी, मतलब 100 वर्ष अधिकतम, या उस 90 के आसपास। आज की डेट में समझ लो 80 90 के आसपास, 80 90 के आसपास पूर्ण आयु मानी जाती है। तो लेकिन अगर शनि की पोजीशन भी ठीक नहीं है, लग्नेश कहीं कमजोर है, पर शनि यहाँ बैठा है तो आयु को बढ़ा देगा, लेकिन उतना ही उसको स्ट्रगल दे देगा, मतलब जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ चली जाएगी। मैम तो एक यहाँ पर क्वेश्चन था, अगर लग्नेशी मैम शनि हो तो? लग्नेश ही शनि हो तो फिर लग्नेश शनि है तब भी जो है वो लगन की हानि तो उतनी नहीं करेगा, क्योंकि शनि है ना। हाँ जी। यहाँ शनि को आशीर्वाद है, यहाँ शनि को आशीर्वाद है, तो लग्नेश की उतनी हानि नहीं करेगा, लेकिन उसे वैसे व्याधियां दे देगा, क्योंकि लग्नेश कमजोर हो गया तो उसको वैसे व्याधियां दे देगा, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ छीन लेगा उसकी। स्ट्रगल दे देगा बेसिकली लाइफ में। हाँ, उसको स्ट्रगल दे देगा, लाइफ के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये भाव दंड का है, आयु का है, तो हम यहाँ पर शनि को देखते हैं। शनि को कारकत्व दिया गया है, और नवम भाव में जैसा कि आपको बताया था गुरु के साथ सूर्य को भी दिया गया है। सूर्य क्योंकि पिता है, सूर्य क्योंकि धर्म है, और गुरु भी आपको बता दिया क्योंकि गुरु हमारे पूर्वज हैं, गुरु हमारा धर्म है, गुरु हमारा भाग्य है। ठीक है, तो उसको भी दिया गया है। आगे चलिए, दशम भाव में 4 ग्रहों को कारकत्व दिया गया, सूर्य, शनि, गुरु और बुध। सूर्य को इसलिए दिया गया क्योंकि दशम भाव पिता पिता को भी देखते हैं, और प्रतिष्ठा को भी देखते हैं, राशि सत्ता को देखते हैं, अपने मेरुदंड को देखते हैं, अपने हृदय को देखते हैं। दशम भाव में सूर्य को कारकत्व है। इसके अलावा हम शनि को इसलिए दिया गया, नौकरी का कारक है। अगर शनि मजबूत स्थिति में है तो व्यक्ति नौकरी करेगा। अगर वो तीसरे से छठे से संबंध बना रहा है, दशम भाव में है, या दशम की राशि राशि शनि की राशि है, कालपुरुष की कुंडली में शनि की पोजीशन ठीक है, तो या वो केंद्र त्रिकोण में शनि की स्थिति है प्लैनेट की, तो भी हम कहते हैं कि जातक नौकरी करेगा। क्योंकि कई लोग पूछने आते हैं मेरा बच्चा नौकरी करेगा कि व्यापार करेगा, तो हम ग्रहों की पोजीशन से देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर गुरु को भी कारकत्व दिया गया, भाई ज्ञान द्वारा कमा सकता है व्यक्ति, शास्त्रों की बात करेगा। ऐसे लोग जो है बड़े इस तरह के होते हैं ना, मतलब गुरु पद आसीन होगा कि नहीं, अच्छी पोस्ट पर जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब जैसे प्रिंसिपल हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञान के जो धर्मावलंबी हैं, उनको हम गुरु से देखते हैं। बुध बुध व्यापार का कारक है, तो बुध को भी कारकत्व दिया गया। आधुनिक जो वर्तमान लोग हैं, हालांकि बुध साझेदारी का भाव जो है हमारा सप्तम भाव है, लेकिन बुध यहाँ पर मतलब व्यक्ति काम क्या करेगा, आप प्लेनेट की स्थिति से देखते हैं। मानो राहु बैठा है, केतु बैठा है, तो जैसा ग्रह बैठा है वैसे उसके कर्म होंगे। और पराक्रम भाव से, तीसरे भाव से हम देखेंगे वो आखिर पराक्रम किसके लिए कर रहा है, और कंपटीशन के लिए हम छठे भाव को देखेंगे, और प्लेनेट की स्थिति से हम देख पाएंगे कि वो क्या काम कर रहा है। जैसे राहु बैठा होता है या राहु बैठा है तो मतलब कुछ उसका काम राहु से संबंधित होगा, केतु बैठा है केतु से संबंधित होता है, शनि बैठा है शनि से। अब मानो दशम भाव का जो स्वामी है वो शनि है किसी की कुंडली में, और कारकत्व भी है शनि के पास, और शनि की प्लैनेट की स्थिति अच्छी है उस कुंडली में, मानो पंचम नवम से संबंध बना रहा है, तो समझ लो जातक नौकरी करेगा। ठीक है, अब मानो वहां पे अच्छी राशि पे नहीं है शनि, तो समझ लो कि वो असंतुष्ट होगा, लेकिन करेगा नौकरी ही। अब बुध की स्थिति को देखेंगे, अगर हम व्यापार को देखेंगे, भाई व्यापार की बात करें, जी मुझे तो नौकरी नहीं करनी, मुझे तो व्यापार करना है, तो हम बुध, या बिजनेस करना है, या मुझे साझेदारी में पार्टनरशिप में काम करना है, तो हम बुध की स्थिति को देखेंगे, साथ में हम उसके सप्तम भाव की स्थिति को देखेंगे, और दशम भाव तो है ही उसके कर्म का, कि उसके खुद के एफर्ट्स द्वारा स्थापित उसका जो व्यक्तित्व है वो हम दशम से देखेंगे। तो इस प्रकार से दशम भाव में 4 ग्रहों को कारकत्व दिया गया, सूर्य, गुरु और शनि और बुध। आगे चलते हैं, 11वें भाव में कारक गुरु है। क्यों? क्योंकि लाभ हम किससे देखेंगे, गुरु से देखेंगे। और गुरु क्या है, यहाँ पर हमारा बड़ा भाई भी है, क्योंकि तीसरा भाव हमारे छोटे बहन भाई हैं, बड़ा भाई हमारा जो है, ये बड़े भाई का जो भाव है वो 11वां भाव है। तो बड़े भाइयों को हम किससे देखेंगे, अपने से बड़े को किससे देखेंगे, गुरु से देखेंगे। अपने होने वाले लाभ, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु जो है सुख है, मतलब ऐश्वर्य है, लाभ है, तो लाभ को हम किससे देखते हैं, गुरु से देखते हैं। तो गुरु को यहाँ कारकत्व दिया गया। अब आ जाइए आप
अंतिम भाव पर जो द्वादश। अगर हाँ जी, ग्यारहवें बोलिए। भाव में, 11वें भाव में अगर गुरु बैठा हुआ है तो कोई यानी पंचम जैसा ही असर करेगा या उससे कम करेगा, ऐसा कुछ है इसमें नियम? बताइए ना प्लीज। जैसे 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठा है उत्तम फल देता है। अब ये जो भाव है ये क्या बताते हैं, ये हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट को बताते हैं। यानी देखिए, कुछ तो हमारे कर्म होते हैं, कुछ हमारे पूर्वजों के कर्म होते हैं जो हम भोगते हैं, और कुछ क्या होते हैं, हमारा प्रारब्ध जुड़ा ही होता है। क्योंकि जैसे हमें संबंध मिले, जैसे हमें लोग मिले, जैसी हमें सिचुएशंस मिली, जैसे हमें काम धाम मिले, उसमें कहीं ना कहीं हमारा प्रारब्ध जुड़, जैसे हमें कलीग्स मिले, हमारा प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर कहा है, आशीर्वाद दिया गया है 11वें घर को कि कोई भी ग्रह बैठे अच्छा ही फल देगा। लेकिन इस व्यक्ति के कर्म पर तो डिपेंड करता है ना। हालांकि गुरु यहाँ बैठ जाए तो कहते हैं राजयोग की भांति जीता है। व्यक्ति चाहे ना भी कुछ करे ना, तो भी कैसे ना कैसे उसका व्यवस्था भगवान कर देता है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई कामचोर टाइप का व्यक्ति है, लेकिन वो संयुक्त परिवार में रह रहा है तो उसका गुजारा चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो संयुक्त परिवार में रह रहा है। पर क्या उसका ये कर्म नहीं है कि जिस परिवार के साथ वो रह रहा है, बहन भाइयों के साथ रह रहा है, तो उनके साथ तो बना के रखे। अगर उसने उनके साथ भी बना के नहीं रखा, तो यहाँ पे बैठा हुआ गुरु बुरा फल देने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों की निंदा करेगा, धर्मशास्त्रों की निंदा करेगा, तो भी गुरु यहाँ पर बैठा हुआ, मतलब नवम में, दशम में और एकादश में बैठा हुआ गुरु बुरा फल देने लगेगा। जिनके साथ आप रह रहे हो, जिस थाली में खा रहे हो, उसी में छेद कर रहे हो, तो ये गुरु जो है दुष्प्रभाव देने लगेगा। वैसे गुरु का यहाँ उत्तम फल है, व्यक्ति बैठे बैठे खा सकता है, मतलब कोई ना कोई व्यवस्था उसके लिए हो जाएगी, उसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उसकी हेल्प करेंगे। पर डिपेंड करता है ना उसके खुद के व्यवहार और कर्म पर भी। तो इसलिए यहाँ बैठे गुरु वाले को हम कहते हैं कि भाई देखो, तुम अपने भाई बहनों से बना के रखना, क्योंकि ये बड़े भाई का भी है, बड़े भाई बहनों का भी है। और उससे आपने बना के नहीं रखी, तो क्या होगा, नतीजा आपको मैंने बता ही दिया। और, और किसी का कोई प्रश्न, आगे बढ़े। ये अगर राहु केतु बटे रहे वो भी हेलो। शुभ फल देंगे क्या 11वें घर में? देखिए, राहु बैठा गया तो भी ठीक फल देगा, लेकिन राहु के लिए कहते हैं कि थोड़ा सजग रहना चाहिए। राहु चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, समझ लो वहां धोखा है, वहां भ्रम है, वहां वास्तविकता का अभाव है। चेहरा कुछ और है, आंतरिकता कुछ और है। इसलिए अच्छा। जैसे मानो यहाँ पर लाभ 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 तो करा देगा राहु बाहरी संबंधों से, धन कमा लेगा हम्म। व्यक्ति। पर उन बाहरी संबंधों से उसे सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ अपराधी किस्म के लोग भी हो सकते हैं। क्योंकि राहु क्या है, राहु तो है ही चेहरा कुछ है और आंतरिकता कुछ है वो आपके। तो आपको संभल के रहना पड़ेगा, बस इतना है। और केतु रहा तो मैम? केतु रहा तो व्यक्ति को बाहरी संबंधों से लाभ होगा। कुछ दैनिक आय से संबंधित कार्य कर सकता है, कुछ इस तरह का कार्य कर सकता है, मतलब केतु से रिलेटेड चीजों से लाभ होगा। आध्यात्मिकता है, धर्म है, धार्मिक चीजों से जुड़े वो, धर्म परायण होकर रहे तो केतु बहुत अच्छा फल देगा। जहां वो लालच और लाभ के, मतलब लालच के वश चला गया, तो लाभ नहीं होगा उसको, बाहरी स्थानों से लाभ नहीं होगा। जी मैम। तू क्या करी चलिए थी हम आप? आगे चलते हैं। हाँ जी। चलिए आगे चलते हैं। ये 12 भाव में 12 ग्रहों का फल कथन जो सामान्य गुरुजनों द्वारा प्रदत्त था, वो मैंने समझा दिया। उसके बाद किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कर लीजिएगा, पहले हम 12वें भाव पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, 12वें भाव में कारकत्व शनि को दिया गया। काल पुरुष की कुंडली दर्शाती है पैरों का जो निचला भाग है, जो हमारे मतलब, क्योंकि पैर जो होता है ना, सबसे नीचे जो तलवा है, सारी नसें होती है हमारी। तो शनि उसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पैरों को, पिंडलियों को, उसके नीचे के भाग को रिप्रेजेंट करता है। पैरों की उंगली, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मीन राशि या पैरों की उंगली। ठीक है। तो अब जैसा कि आपको बताया गया है कि 6, 8, 12 हमारे त्रिक भाव हैं, व्यय के भाव हैं। ये हमें जब भी हम पे इनकी दशाएं, अंतर दशाएं और प्रत्यंतर दशाओं से हम गुजरेंगे, तो हमारे जीवन में भूचाल आ जाएगा। तात्पर्य क्या कि जो है, क्योंकि इनकी, ये हमारे ऋण है, ये हमारे दंड के स्थान है, मतलब जातक के दंड के स्थान है। तो इस दंड का जो न्यायाधीश बनाया गया, वो शनि को बनाया गया, तो यहाँ शनि को कारकत्व दिया गया। आप किसी का कोई प्रश्न है तो कीजिए। जी, किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं। याद कैसे होगा इतना सारा? देखो, याद को तो ये कुछ प्रारंभिक चीजें है ना,
ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी, ठीक है। एकदम और दिमाग में हाँ, खिचड़ी हो रही है पूरी। वो इसीलिए हो रही है ना। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया हुआ है तो आपको दर्शाती हूँ। आप सोचिए, मैं कॉलेज टाइम में पढ़ती थी। रिकॉर्डिंग तो हो नहीं रही ना, हम बोल सकते हैं। कोई रिकॉर्डिंग तो चल नहीं रही है, रुचि जी नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं कॉलेज टाइम से पढ़ती थी तब यहाँ तक पहुंची। हालांकि कॉलेज टाइम में तो हम ज्यादा पैशनेट थे, पढ़ते थे बहुत अच्छे से। किताबें कहीं से भी मिल गई तो ले आए, पढ़ लिए। बल्कि अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ के पढ़ते थे, क्योंकि उस समय तो इसमें इंटरेस्ट आता था। वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण। शुभ आप रात्रि। सभी का मंगल हो।